इन दोस्तों, फिर आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 तक फिजिक्स चैप्टर नंबर कितना 10। हमने चैप्टर नंबर 4 में पार्ट 9 तक वीडियो क्या कर दिए थे, कंप्लीट करवा दिए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे जूल का उष्मीय नियम, जो 1841 ईस्वी में ब्रिटिश के रहने वाले जूल ने उष्मीय नियम का क्या किया था, खोज किया था। आज हम लोग पार्ट 10 में पढ़ेंगे जूल के तीनों उष्मीय नियम को लिखे, यानी कि जूल ने जब उष्मीय नियम दिया तो आप जूल ने कितने उष्मीय नियम दिए, कोई पूछेगा। आप याद रखिएगा, जूल चचा ने कितने उष्मीय नियम दिए थे, 3 नियम। कितने नियम मेरे भाई? तो जूल के तीनों उष्मीय नियम को लिखे। यदि आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा, जूल के तीनों उष्मीय नियम क्या है, निम्नलिखित है। हमने यही बात लिखा कि जूल के तीनों उष्मीय नियम क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहला यदि कोई पूछे, बताओ जूल के उष्मीय का सबसे पहला नियम क्या है, आप याद रखिएगा, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा इसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जूल चाचा ने सबसे पहला सबसे बढ़िया बात बोला, यदि किसी भी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा होगा, यानी कि ऊष्मा क्या हो गया, उस चालक में उत्पन्न हो गया, वो जो समानुपाती होगा वो किसके होंगे, विद्युत धारा जो उत्पन्न होगा उसके वर्ग के क्या हो जाएंगे, समानुपाती, यानी कि परपोर्शनल। यानी कि किसी भी चालक तार को मान ले कौन चीज, U, तो परपोर्शनल हो जाएगा कौन चीज, I। तो सबसे पहला नियम यदि आपसे कोई पूछे तो उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के क्या हो जाते हैं, समानुपाती। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल। कोई भी प्रोपोर्शनल हटता है, एगो कोई ना कोई कांस्टेंट संख्या बैठ जाता है। ये बात बताया किसने, जूल ने। तो विद्युत धारा किसके समानुपाती, उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के क्या होते हैं, समानुपाती। दूसरा कोई पूछेगा, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार के दूसरा जो समानुपाती होता है वो हो जाता है प्रतिरोध के क्या हो जाते हैं, समानुपाती। यानी कि कोई भी प्रतिरोध यदि समानुपाती होगा वो प्रतिरोध के क्या हो जाएगा, समानुपाती। अब याद कीजिए, प्रतिरोध का इंग्लिश हमने लिखाया था क्या मेरे भाई, रेसिस्टेंस, यानी कि R। चालक तार को क्या मानेंगे, U। इसके बाद प्रोपोर्शनल हो जाएगा कौन चीज, R। तो दूसरा नियम उन्होंने बोला, किसी भी चालक तार के प्रतिरोध का क्या हो जाता है, समानुपाती। यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हम घटेंगे, वो बढ़ेगा तो हम घटेंगे। ये कहने का मतलब हुआ कौन चीज, यानी कि समानुपाती। तीसरा नियम, सबसे बढ़िया नियम उन्होंने फिजिक्स में दिया। तीसरा नियम कि किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार के समय के क्या होता है, समानुपाती। उसमें देखा जाता है कि अभी कितने समय से चल रहा है। तो U, किसी चालक तार का कोई पूछेगा, बताइए क्या माने हैं, U प्रोपोर्शनल टू, आप बोलिएगा टाइम। टाइम मतलब क्या होता है, समय, यानी कि U प्रोपोर्शनल टू T। तो आपसे कोई पूछेगा, बताओ U प्रोपोर्शनल टू I, जूल का कौन नियम, पहला नियम। आपसे यदि कोई पूछेगा U प्रोपोर्शनल टू R, बताओ U समानुपाती R, जूल का कौन सा नियम, आप याद रखिएगा, जूल का दूसरा नियम। U प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि आपको यदि कोई पूछेगा, बताओ U समानुपाती समय किसका होता है, जूल का तीसरा नियम। तो पहला नियम U प्रोपोर्शनल टू I, दूसरा नियम U प्रोपोर्शनल टू R, तीसरा नियम U प्रोपोर्शनल टू T। यानी कि पहला नियम फिर U समानुपाती I, U समानुपाती क्या मेरे भाई, U समानुपाती R, इसके बाद U समानुपाती T। यही तीनों नियम तो दिए थे। जब आप तीनों नियम समझ लिए तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले ले। यदि आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए तो आइए समझते हैं आज का मेन क्वेश्चन। आज हम लोग का मेन मुद्दा की क्वेश्चन, यानी कि विद्युत शक्ति। आपसे कोई पूछेगा
एक बात बताइए, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा का आज हम विशेष से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे पढ़ाई के साथ भी है और पढ़ाई के बात भी है। तो आइए मेरे भाई, अब हम लोग समझते हैं विद्युत शक्ति। यानी कि आपसे कोई सवाल करेगा, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक पावर, क्या इलेक्ट्रिक की भी शक्ति होती है? तो आप बोलिएगा जरूर शक्ति होती है। जिस तरह से आदमी का क्षमता होता है, हैसियत होता है, इसी तरह विद्युत की भी क्या होती है? शक्ति होती है। अपना क्या होता है? क्षमता होता है। यदि मुझे क्षमता है 10 केजी उठाने का तो हम आराम से उठा लेंगे। यदि आप में क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, तो नहीं उठा पाएंगे। जैसे बच्चे की क्षमता कम, शक्ति कम, लेकिन बड़ों की शक्ति अधिक, वही बुढ़ोती का शक्ति कम, लेकिन जवानों आदमी का शक्ति अधिक। इसी तरह इलेक्ट्रिक का भी अपना क्या है? पावर है, शक्ति है, नहीं बोलता है पावर है। इसी तरह इलेक्ट्रिक का भी क्या होता है? पावर होता। यदि आपसे कोई पूछे बताओ विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, आप याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति कोई पूछे आपसे बताओ किसे कहते हैं, तो हमने लिखा है डेफिनेशन, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को कौन सा शक्ति कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु में यदि कार्य हो जाए, कार्य मतलब क्या? काम करने की जो दर निकलेगा उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कौन चीज? मूलधन, दर, समय, आया तक नहीं, मिश्रधन निकालने के लिए। तो इसी तरह किसी वस्तु के कार्य करने की जो दर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत शक्ति। लेकिन अब कोई पूछेगा क्या विद्युत शक्ति बराबर फार्मूला भी होता है क्या? मेरे भाई आप याद रखिएगा, यदि आपसे विद्युत शक्ति बराबर कोई फार्मूला पूछे, आप याद रखिएगा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बटे क्या मेरे भाई? विद्युत ऊर्जा बटे क्या होता है? समय। यानी कि विद्युत शक्ति बराबर कोई आपसे फार्मूला पूछे, आप याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा बटे क्या मेरे भाई? समय। जैसे ही बोल दिए तो अब आपके मन में चलता होगा कि ऐसा कीजिए अब थोड़ा कुछ इंग्लिश भी हो जाए। तो एक बात बताइए, विद्युत शक्ति बराबर कोई पूछेगा बताओ किससे सूचित करते हैं? P से। P बराबर कोई पूछेगा फार्मूला बताओ? W/T। ये हो गया पहला, ये हो गया कौन सा फार्मूला? दूसरा फार्मूला। आप याद रखिए हमने W का मान बैठाया था, क्या होता है मेरे भाई? I² RT इंटू T। अब ओम के नियम से आप फिर लाएंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे। एक बात बताइए, T से T क्या हो गया? बोलबम। दूसरा कोई पूछेगा फार्मूला बताओ, आप दूसरा फार्मूला याद रखेगा, P बराबर क्या हो गया? IR। अब किसके नियम से? आप बोलिएगा ओम के नियम से। हम थोड़ा क्या मेरे भाई? किसके नियम से? आप बोलिएगा ओम के किससे? ओम के नियम से। एक बात बताइए, ओम के नियम से क्या होता है फार्मूला? V बराबर क्या होता है? IR। तो एक बात बताइए, किसका मान बैठाना पड़ेगा? यहाँ I का मान निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, I का मान बैठा सकते हैं? V/R। I का मान इधर लेंगे तो I क्या हो जाएगा? V कहाँ चले जाएगा? ऊपर। R कहाँ आ जाएगा? नीचे। जैसे ही नीचे हुआ तो एक बात बताइए, P I के जगह मान बैठाएंगे मेरे भाई, I का स्क्वायर है वहां मान बैठाएंगे, V/R का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप बोलिएगा R। एक बात बताइए, जैसे ही बैठाए V का क्या हो जाएगा? V²। यानी कि R कै बार? 2 बार। एक R से एक R, आप बोलिएगा कट जाएगा। जैसे ही कटेगा आप बोलिएगा P बराबर, दूसरा भी तो मान रख सकते हैं, दूसरा फार्मूला निकल के आ गया, P बराबर कौन चीज? V²/R। अब देखिए, जब आप I का मान रख सकते हैं, इसका मतलब है कि हम यदि R का मान रख दे तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। R का भी मान हम लोग रख सकते हैं। कोई पूछेगा बताओ कैसे रख सकता है R का मान? तो एक बात बताइए, V बराबर फार्मूला क्या हो गया? IR। तो R बराबर लिख सकते हैं मेरे भाई V/I। V/ क्या लिख सकते हैं? I। तो एक बात बताइए, P बराबर क्या है? I का स्क्वायर।
P बराबर क्या है मेरे भाई, I का स्क्वायर। जैसे ही I का स्क्वायर है, अब इसके बाद कोई पूछेगा R का मान बैठाओ। R का मान हमने क्या निकाल के रखा है, V बटे I। एक I स्क्वायर से एक I स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे ही कटेगा क्या निकल जाएगा, तीसरा फार्मूला, पहला उसके बाद दूसरा, इसके बाद कौन चीज, तीसरा फार्मूला निकल के आ जाएगा, P बराबर IR। जहां कोई पूछेगा बताओ P क्या है, पावर, यही क्या है, हम लोग की शक्ति है। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ V क्या है, आप याद रखिएगा V हम लोग का यही क्या है, विभवांतर है। यही क्या है, वोल्टेज है। एक बात बताओ, कोई पूछेगा I बताओ क्या है, आप याद रखिएगा I हमारे कौन सा धारा है, विद्युत धारा। इतना विद्युत शक्ति के बारे में आपको क्या रखना होगा, याद रखना पड़ेगा। ये हमने क्या निकाला, मान। आपको पहले विद्युत शक्ति का डिफिनेशन उतार लेना है, इसके बाद इसको, इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना। जब आप विद्युत की शक्ति को माप सकते हैं, आप विद्युत की शक्ति निकाल लिए कि पावर बराबर तीन चीज ही मिलता है, तो अब सवाल उठता है कि एक बात बताइए, जब आप शक्ति को माप सकते हैं तो इसका मात्रक होगा, निश्चित होगा। तो आइए देखते हैं विद्युत शक्ति का SI। ये अब हम लोग देखते हैं विद्युत शक्ति का SI मात्रक। यदि आपसे कोई पूछे मेरे भाई एक बात बताओ, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, आप याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक कोई आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा इसका SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। लेकिन वाट कोई पूछेगा बताओ, इलेक्ट्रिक पावर तो बता सकता है कौन, वाट। लेकिन इसका कोई पूछेगा वाट होता क्या है, एक होता है वाट, वाट होता है इंग्लिश में क्या, लेकिन ये है वाट। क्या है मेरे भाई, वाट। वाट कोई पूछेगा बताओ है क्या, तो आप याद रखिएगा वाट विद्युत को खर्च करने की ये क्या है, इकाई है। यानी कि किसी भी विद्युत को खर्च कर लेंगे तो उसको मापने के लिए इकाई जो निकलेगा वही क्या कहलाएगा, वाट कहलाएगा। आप देखिए वाट तो हुआ, लेकिन आपसे कोई पूछे बताओ हमको प्रूव करके दो वाट हुआ का है, तो आप याद रखिएगा SI मात्रक तो वाट हो गया, लेकिन 1 वाट बराबर कोई पूछेगा बताओ होता क्या है, आप याद रखिएगा 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बट्टे 1 सेकेंड। क्या मेरे भाई, 1 जूल बट्टे कितना होता है, 1 सेकेंड। एक बात बताइए, वाट को हम कितना से दर्शा सकते हैं, 1W, यानी कि कै वाट, 1 वाट। एक बात बताइए, जूल को 1 जूल 1 सेकेंड। एक बात बताइए, जैसे ही 1 जूल 1 सेकेंड बोले तो यदि उसको तोड़ा जाए 1 जूल प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति सेकेंड। अच्छा, यही कै वाट कहलाता है, 1 वाट। यही कै वाट कहलाता है मेरे भाई, 1 वाट। लेकिन और आगे फॉर्मूला लगाइएगा तो और आगे फॉर्मूला हो जाएगा 1 वोल्ट एम्पियर। कै वोल्ट एम्पियर मेरे भाई, 1 वोल्ट एम्पियर। 1 वोल्ट एम्पियर आपसे कोई पूछे बताओ क्या होता है, आप याद रखिएगा 1 वोल्ट एम्पियर बराबर फॉर्मूला होता है 1 वोल्ट गुना एम्पियर। इसी को बोल सकते हैं क्या मेरे भाई, वाट प्रूफ हो गया। लेकिन और हिंदी में थोड़ा सरल में करते हैं, 1 वोल्ट गुना ये क्या हो जाएगा, एम्पियर। एक बात बताइए, 1 वोल्ट बटे एम्पियर को आप बोलिएगा, उसको बोल सकते हैं 1 जूल बाय 1 सेकेंड बाय गुना, अगला कोई पूछेगा बताओ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 कोलोम बटे कितना मेरे भाई, 1 सेकेंड। जैसे ही इतना निकला बराबर किसके बराबर, आपको कोई पूछेगा ये जो बराबर हो जाएगा 1 जूल 1 सेकेंड के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि 1 जूल 1 सेकेंड को कोई पूछेगा बताओ, यही लिख सकते हैं 1 जूल
प्रति सेकेंड, या तो 1 जूल 1 सेकेंड इंटू 1 जूल प्रति सेकेंड, इसी को बोलते हैं, ये क्या है, वाट है। आपसे कोई विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछे तो आप याद रखिएगा क्या होता है, वाट। हमने पहले आपको बता दिया वाट क्या होता है। वाट विद्युत को खर्च करने की ये क्या है, इकाई है। जिस तरह से आपके अकाउंट में रुपया धर दिए गए और आप उसे धीरे धीरे खर्च कर रहे हैं, कोई पूछेगा अकाउंट क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। इसी तरह विद्युत को खर्च करने की एक इकाई है। लेकिन अब सवाल उठता है यहां पर कि यदि आपसे कोई पूछेगा वाट का जो आप प्रयोग कर सकते हैं वो आप किसके लिए कर सकते हैं, तो मेरे भाई आप याद रखिएगा वाट का जो प्रयोग किया जाता है, वाट का प्रयोग किया जाता है एन फेज वालों के लिए। कै फेज वालों के लिए आपको कोई पूछेगा, एन फेज को मापने के लिए। किसको मापने के लिए, एन फेज को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आप बोलिएगा एन फेज में जितना भी चीज मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, वाट में। लेकिन आपसे सवाल उठेगा एन मतलब नॉर्मल फेज वाले, जैसे हमारे घरों में बिजली आती है या तो आपके घरों में बिजली आती है, तो वो कौन फेज में नापा जाता है, एन फेज में। कौन सा फेज में मेरे भाई, एन फेज, यानी कि नॉर्मल फेज वाले हम लोग क्या है, बिजली का उपयोग करते हैं। इसी तरह ये तो वाट हुआ कि एन फेज वालों को क्या कर सकता है, माप सकता है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ, क्या एक ही मीटर होता है बिजली के लिए, सबके लिए यही लगा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। इसी तरह आपको कोई पूछेगा और बताओ बिजली को मापने के लिए कै मीटर होता है, इसी तरह वाट के तरह ही और एक मीटर होता है जिसको बोलते हैं क्लैंप मीटर। कौन मीटर मेरे भाई, क्लैंप मीटर। उसके बाद आपको दूसरा कोई पूछेगा बताओ और कौन सा मीटर होता है, इसी तरह होता है कौन सा मीटर मेरे भाई, उसी तरह होता है ऊर्जा मीटर। इसी तरह तीसरा आपसे कोई पूछेगा और कोई मीटर होता है बिजली में उपयोग करने वाला, तो आप याद रखिएगा इसी तरह होता है आवर्ती मीटर। तो कै तरह मीटर, वाट के तरह 3 और 1 मीटर, एक को बोलते हैं क्लैंप मीटर, दूसरा ऊर्जा मीटर, तीसरा आवर्ती मीटर। आपसे यदि कोई पूछे बताओ ये क्लैंप मीटर किसको मापता है, तो आप याद रखिएगा ये क्लैंप मीटर किसको मापता है मेरे भाई, ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। ये क्लैंप मीटर कोई पूछेगा बताओ कहां पर, ट्रांसफार्मर में। क्या करने के लिए, ऊर्जा को ले जाने के लिए। ऊर्जा को क्या करने के लिए, ले जाने के लिए कोई पूछेगा किसका उपयोग किया जाता है, ये क्लैंप मीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद कोई दूसरा पूछेगा बताओ कौन सा मीटर है, ये है ऊर्जा मीटर। ऊर्जा मीटर मतलब ये क्या करता है, बहुत ज्यादा समय वाले बिजली को क्या करता है, मापता है कि कितने दिनों में, मान के चलिए आप बहुत दिन से बिजली का उपयोग कर रहे हैं, तब आपको कौन सा मीटर में मापेगा, तो आप याद रखिएगा ये विशेष समय अंतराल वाले को क्या करते हैं, मापते हैं। विशेष समय अंतराल वाले को क्या कर देते हैं, माप देते हैं। कौन मीटर, ऊर्जा मीटर। ज्यादा दिन तक मीटर हो गया तब आपको नापा जाएगा कौन सा मीटर में, ऊर्जा मीटर में। ऊर्जा मीटर इसीलिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में यानी कि पावर हाउस में कौन मीटर लगाया जाता है, ऊर्जा मीटर। काहे लगाया जाता है कोई पूछेगा, ये ऊर्जा मीटर इसीलिए लगाया जाता है कि पूरे गांव में इस पावर हाउस से कितनी ऊर्जा की क्या हुई है, सप्लाई हुई है। यदि कभी भी जय आएंगे नापने के लिए तो वो ऊर्जा मीटर का क्या करेगा, उपयोग करेगा। अगला ये इसी तरह होता है कौन मीटर, आवर्ती मीटर। ये आवर्ती मीटर कोई पूछेगा क्या वाट के समान काम करता है, ऐसा नहीं। ये आवर्ती मीटर कोई पूछेगा बताओ किसके तरह काम करता है, आप याद रखिएगा ये जो आवर्ती मीटर होते हैं मेरे भाई, ये सिग्नलों में, किसमें मेरे भाई, ये सिग्नलों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रेन की सिग्नल, रोड लाइन की सिग्नल, सभी चीज की लाइन की अपनी अपनी क्या होती है, सिग्नल। उस सिग्नल में कोई पूछेगा बताओ
कौन सा मीटर लगाया जाता है, आप याद रखिएगा वहां पर आवर्ती मीटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लेकिन आप 10 क्लास में हैं, इतना तक क्या रखिएगा, याद रखिएगा। आगे जो कै मीटर, 3 मीटर, क्लैंप मीटर, ऊर्जा मीटर, आवर्ती मीटर, तीनों मीटर ये भी बिजली में ही क्या करता है, मापता है किसी को। यदि आप इतना समझ लिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। यानी कि आपसे कोई पूछे बताओ विद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो देखिए ये विद्युत ऊर्जा का उपयोग बहुत है मेरे भाई। विद्युत ऊर्जा का कोई आपसे पूछे बताओ क्या है, तो बिजली जो है इसी का उपयोग बारे में, यानी कि इसी की ऊर्जा के बारे में पढ़ना। जिस तरह से हम लोग का शरीर में क्या है, ऊर्जा है कि नहीं। यदि ऊर्जा नहीं बनेगा तो हम लोग का शरीर इतना फुर्ती होगा, यदि फुर्ती नहीं होगा तो हम लोग एक जगह बैठ के एकदम देख रहे हैं भगवा करके, होगा कि नहीं। तो सबके लिए ऊर्जा क्या है, जरूरी है। हमारे बाहरी वातावरण से हम क्या लेते हैं, सांस लेके अपनी ऊर्जा को क्या करते, पूरी करते। क्या बिजली को कौन ऑक्सीजन दे रहा, कोई तो उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहा। मतलब आपको कोई पूछेगा बताओ ये क्या है, तो देखिए बिजली हमारे जीवन की आधुनिक जीवन है। क्या है, यदि आधुनिक मॉडर्न जमाने को देखा जाए तो ये क्या है, आधुनिक जीवन है, जो हमारे अनिवार्य हिस्सा माना गया है। किसको, बिजली को। यदि आज बिजली नहीं रहता तो कितने सारे काम क्या हो जाते, ठप हो जाते। हमारे घर की तो बात हटाइए, आपकी घर की बात तो हटाइए, बड़े बड़े उद्योग क्या हो जाते, खत्म हो जाते। यहां तक कि अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिका हुआ है, इसी विद्युत ऊर्जा पर क्या किया हुआ है, टिका हुआ। यदि अमेरिका की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, ये गड़बड़ाने यानी कि गड़बड़ाने से उठा है कौन, पावर लेके, विद्युत की ऊर्जा लेकर के। तो इसको सस्ता मत समझिएगा। अमेरिका का अर्थव्यवस्था सारा डेवलप करता है किस पर, यानी कि वो डेवलप करता है बिजली पर। तो बिजली का बहुत बड़ा उपयोग है। अब देखिए कोई पूछेगा हम लोग बिजली का उपयोग किस में करते हैं, तो आपको पता होगा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, मशीनरी में करते हैं, परिवहन में करते हैं, तथा अन्य हिस्से भागों में भी क्या करते हैं कि नहीं करते हैं। तो लेकिन इसी के बारे में आज पढ़ना है। विद्युत ऊर्जा बराबर कोई पूछेगा फॉर्मूला बताओ, विद्युत ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा की क्या होती है, व्यय होती है। यानी कि जो भी ऊर्जा क्या हो जाए, खर्च हो जाए, ऐसे ऊर्जा को हम कौन ऊर्जा बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा बोलेंगे। अच्छा, जो भी विद्युत ऊर्जा क्या हो गया, व्यय मतलब होता है किसी भी चीज की क्या हो जाना, खर्च कर देना। जैसे ही खर्च हो गया मतलब यहां से क्या हो जाएगा, फार्मूला उठेगा। फार्मूला कैसा उठेगा, अब कोई पूछेगा विद्युत ऊर्जा बराबर फार्मूला बताओ, तो आप याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है विभवांतर गुना समय। यानी कि विद्युत ऊर्जा कोई पूछ दिया आपको तो आप याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा बराबर फार्मूला हो गया मेरे भाई विभवांतर गुना समय। जैसे ही विभवांतर गुना समय हुआ तो अब कोई पूछेगा जब इसे हम लोग ऊर्जा के रूप में खपत कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, मतलब कुछ तो कुछ खेला हो रहा है। अब देखिए मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपका कोई क्या है, मकान है। मान के चलिए आप किसी मकान पे क्या करते हैं, रहते हैं। यहां पर आपने 220 वोल्ट का क्या जला रहे हैं, विभवांतर से वोल्टेज की खपत कर रहे हैं। कितने वोल्ट से मेरे भाई, 220 वोल्ट से आप क्या कर रहे हैं, विभवांतर से क्या कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं। क्या मेरे भाई, बिजली। अच्छा, जैसे ही 220 वोल्ट की खपत करते हैं, आपको कोई पूछेगा एक बात बताओ आपके घर में कै वाट का यूनिट उठा, तो आप याद रखिएगा यदि आप 220 वोल्ट का उपयोग करते हैं, 60 शक्ति का क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। कितने शक्ति का मेरे भाई, 60 शक्ति का क्या होगा, उपयोग होगा। अर्थात यदि आपसे कोई पूछे बताओ कितने सेकेंड पर सेकेंड कितना उठेगा, तो आप बोलिएगा हमारे घरों में जो पर सेकेंड उठेगा, सेकेंड यानी कि ऐसे क्या होता है, सेकेंड। तो कोई पूछेगा बताओ कै सेकेंड,
60 जूल सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना विद्युत का ऊर्जा का व्यय होगा। आप बोलिएगा विद्युत ऊर्जा का जो व्यय होगा वो होगा 60 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 60 जूल, समझ जाओ 1 घंटे यदि जला लिया 220 वोल्ट का बैटरी तो कितना खपत होगा। तो ये था कौन चीज, 60 जूल सेकेंड से प्रति क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का क्या होगा, व्यय होगा। विद्युत ऊर्जा का क्या होगा मेरे भाई, व्यय होगा। व्यय मतलब क्या होगा, खर्च होगा। अब जब 60 जूल सेकेंड से खर्च हो रहा है, आप बोलिएगा धरा जैसा विद्युत ऊर्जा के एसआई मात्रक बताओ, तो आप बोलिएगा धरा जैसा कि आप क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। लेकिन आपसे कोई पूछे, ये तो नुनू तुम बता दिया बहुत प्यारा तरीका से कि विद्युत शक्ति का एसआई, विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, लेकिन इसकी एसआई मात्रक में भी कैटेगरी है, एक बड़का भाई दूसरा छोटका भाई। ये कैसा कैटेगरी है, आपसे कोई पूछे इसका क्या है, ये इसका ये कौन मात्रक है, जूल, ये छोटा मात्रक है, ये छोटा मात्रक है किसका, विद्युत ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल। लेकिन कैसा मात्रक, ये छोटा मात्रक। जब ये छटकावा हो गया क्या मेरे भाई, एसआई मात्रक जूल। आप मान के चलिए अगला एग्जांपल, ये तो आप बल्ब तल्ब यूज कर रहे थे तब हुआ, लेकिन अगला एग्जांपल कोई पूछेगा, अब हम अपना घर में ठंडा का मौसम आ रहा है, हीटर लगा दिए। क्या लगा दिए, एकदम गर्म रहने के लिए, पूरी मस्तिष्क को गर्म रहने के लिए क्या लगा दिए, हीटर। अब जो हीटर लगाइएगा ये कोई साधारण नहीं है हीटर कि आपके घरों में बिजली चल जाएगी, ये दुगना उपयोग करेगा किसका, किसका मेरे भाई, विद्युत ऊर्जा का। अब ये 5 गुना खुराकी होगा। अब यदि छोटे बच्चे को लीजिएगा और एक जवानी को लीजिए, मर्दाना को, तो मर्दाना क्या खाएगा, 3 थाली, लेकिन छोटे बच्चे क्या थाली खाएंगे, आधा थाली में लस फस हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसी तरह इससे डबल ट्रिपल न चौथा कहा जाए, कौन बिजली का व्यय करेगा, खर्चा कौन करेगा, हीटर। मान के चलिए हम अपने घरों में कई घंटा छोड़ दिए, 1 घंटा क्या कर दिए, हीटर जला के क्या कर दिए, छोड़ दिए। जैसे ही 1 घंटा छोड़े, अब तुम्हारा यूनिट किस पर नहीं आएगा, विभवांतर पर नहीं आएगा, अब जो आएगा मेरे भाई वो आएगा किलोवाट पर। किस पर आएगा, किलोवाट पर। यानी कि अब जो आएगा हीटर का बिल वो आएगा 1 किलोवाट। इसी को इंग्लिश में यदि कोई पूछे, 1 kWh, 1 किलोवाट बराबर कोई पूछेगा बताओ कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 1 किलोवाट गुना कोई पूछेगा बताओ कै घंटा, आप याद रखिएगा बराबर कै घंटा, 1 घंटा। 1 किलोवाट में कोई भी पूछे आपको बताओ 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, आपको याद होना चाहिए 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट। जैसे 1000 वाट हो गया 1 घंटा, यानी कि 60 गुना 60 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि जूल पर घंटा पर सेकंड से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही बढ़ा 60 को 60 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। जैसे ही गुना करेंगे आप बोलिएगा 1 किलो वाट बराबर कोई पूछेगा बताओ कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 1000 गुना, ये तो किसमें है, वाट में, छछा के 36 डबल जीरो है, बैठा दो डबल जीरो। जैसे ही आप डबल जीरो बैठाइएगा आपको पता चलेगा कि 1 किलो वाट बराबर निकलेगा 3.6 गुना 10 पर पावर कितना चढ़ जाएगा, 6। यानी कि इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलो वाट में कितना बिजली खपत हुआ, तो आप याद रखिएगा हीटर लगाने के बाद 3.6 गुना 10 पर पावर कितना खपत हो गया, 6। यानी कि जुल्म हो गया। इसीलिए आपको बोला जाता है कि कौन बल्ब का यूज करो, कौन सा बल्ब, गर्म वाला बल्ब, यानी कि लाल बल्ब नहीं ले सो। हम लोग कौन बल्ब यूज करते हैं, व्हाइट वाला बल्ब को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका कोई पूछेगा बताओ बड़ा भाई कौन हुआ, तो आप याद रखिएगा इसका एसआई मात्रक क्या हो गया मेरे भाई,
किलोवाट। लेकिन ये किलोवाट किसके लिए है? बड़का भाई के लिए। और यही बड़का भाई का एक इंग्लिश पे नाम आ जाता है। कोई पूछेगा बताओ, इसे ही हम लोग कहते हैं बोट, BOT। यानी कि आपसे कोई पूछेगा बताओ BOT का फुल फॉर्म क्या होता है, आप याद रखिएगा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन। कैसा यूनियन मेरे भाई? इसी को बोलते हैं कौन चीज? बोर्ड ऑफ कौन सा यूनियन? ट्रेड यूनियन। यानी कि कितनी को? 3.6 गुना 10⁻6 को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन। यही था आज का मेरा फिजिक्स। मेरा फिजिक्स आपको कैसा लगा? यदि मेरा फिजिक्स अच्छा लगा तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले ले। यदि ये फिजिक्स का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा। लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाए। जिस YouTube चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं उस YouTube चैनल का नाम है मेरे भाई अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। इसी के साथ पार्ट यानी कि चैप्टर 4 खत्म होने की कगार के साथ मिलते हैं पार्ट बहुत जल्द 11 में।